मेरी बच्ची, न जाने वो इस वक्त कहाँ होगी। मेरी मासूम बच्ची कहाँ भाग गई? जरूर डर गई होगी, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करे। पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि उसने मुझ पर हमला किया और मैंने बस अपनी जान बचाई। गुलजार, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? और ना ही पुलिस के पास जाओगी। उस बेगैर शख्स की लाश को ठिकाने मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है? पहले मुझे संभालने दो, फिर तुम आराम से घर जाकर सफाई करके सो जाना और इस बारे में मत सोचना। चाबियां दो मुझे। क्या सोच रही हो? चाबियां दो मुझे। गुलजार, क्या कर रही हो? आज तो मेरी बात मान लो यार। सुजन, सुजन, मेरी बच्ची। मैं मजबूर हो गई थी सुजन। उसने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डाला। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरी बच्ची करो, मेरी बच्ची मुझसे ऐसा कुछ तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। जब मैं यहाँ पहुंची तो वो जिंदा था। तुम फिक्र मत करो, मैंने मारा है उसे। तुम झूठ बोल रही हो सुजन। मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रही हो ना तुम? गुलजार, मैं कसम खा के कह रही हूँ, वो जिंदा था जब मैं यहाँ पहुंची। तुमने कुछ नहीं किया। खामोश हो जाओ, बस कर दो, बहुत हो गया है। चुप। इसका फैसला बाद में होगा कि किसने मारा है। देखने दो जिंदा भी है कि नहीं। मेरी बच्ची। या अल्लाह, मेरी मदद कर। या अल्लाह, ये तो जिंदा है। क्या कह रहे हो? जिंदा है? ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा कि इसे उठाकर किसी हॉस्पिटल के सामने फेंककर वहां से चला जाऊंगा। जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने ही तो मारा है। अच्छा सुजन आपा, शुक्र है कि मैं इतना होश में हूं कि हकीकत और गलतफहमी में फर्क कर सकूं। आप दोनों बस पुरसुकून रहें और यहां से कहीं मत जाइएगा, और पुलिस को हरगिज मत बुलाना, ठीक है? मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। हाँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त तो मैं आप दोनों से बिल्कुल नहीं उलझना चाहता हूं। कभी तो किसी इंसान की बात सुन लिया करें आप लोग। इस मामले से प्लीज आप लोग दूर रहें। जो भी करना है मैं खुद कर लूंगा। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। रुको 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 रुको। कालीन पे पाँव रखे, कालीन पे खींचो। क्या कर रहे हो ये? यहाँ से पकड़ो, ऐसे। बहुत शोर मचाया हमने, फिर भी अभी तक गुलबन नहीं आई। इसने कहा था कि किसी शादी के लिए अंतालिया जा रहा है। रुको, जाओ जरा देख कर आओ गली में कोई है कि नहीं, कोई मसला ना हो। कोई नहीं, गली में आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। ठीक हो तुम, बिल्कुल ठीक हो। अब कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो। लेवेंथ, जगह जरा साफ तो कर दो प्लीज। इस्मत भाई, बहुत शुक्रिया। कल सुबह जल्दी आ जाऊंगा। यहाँ कितने सारे आवारा जानवर घूमते रहते हैं और लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम मुफ्त में इलाज करते हैं, और लोग कहीं से भी उन्हें उठा कर ले आते हैं यहाँ इलाज करवाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कह तो सही रहे हैं आप, लेकिन इन्हें छोड़ भी तो नहीं सकते इस तरह। कम से कम कुछ अच्छे लोग इन्हें इलाज के लिए ले तो आते हैं। क्या जानते हो तुम, लोग इन्हें मारते हैं फिर यहाँ लेकर आ जाते हैं ताकि पैसे ना लगाने पड़े। अब ऐसा नहीं होगा। अब इस बात पर एक्शन उठाऊंगा, तुम देख लेना। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करें। आप उन बेजुबान जानवरों का सोचो जो यहाँ पर आते हैं। मुझे कोई मसला नहीं इससे। चले भाई, अब सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। अरे मीने, तुम इतनी रात गए अकेली यहाँ करने क्या आई हो? हाँ, क्या हुआ? अरे बेटा, ये अकेली नहीं है, मैं आई हूँ ना यहाँ इसके साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अरे तुम मुझे बुला लेती, मैं आ जाता। बेटा, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ, जल्दी करो। अगर तुम्हारी मॉम को पता चला कि हम घर पर नहीं है तो परेशान हो जाएंगे। मुराद, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। हाँ जरूर जरूर, करो बात। आओ बैठते हैं। क्या हुआ? क्या कोई मसला हुआ है मीने? मुराद, बाबा ने बताया कि मेरी एक बहन है। जानता हूँ,
मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगा। मॉम तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है, लेकिन बहुत अफसरदा है। मुराद, मेरी मॉम तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। मीने, चाहे हम दोनों के बाबा कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन क्या तुम्हारी मॉम ऐसा कुछ करने का हक रखती हैं? और ये तुम्हारा आपसी मामला है, किसी को मेरे बाबा को तकलीफ पहुंचाने का हक नहीं। लेकिन वो ज़रूर ऐसा करेंगी और उससे हमें तकलीफ पहुंचेगी। किसी सूरत नहीं चाहती कि इस मामले की वजह से हम दूर हों। हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। क्या तुम इस वजह से परेशान हो? फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। यहां देखो। नहीं मालूम, मुझे तो तुम भी कुछ दिनों से बदले लग रहे हो। कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदला? शादी से तो नहीं मुकर जाओगे? मीने, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया? डैड बीमार हैं तुम्हारे, तुम्हें पता है मैं कितना मसरूफ रहता हूं, और इसी वजह से हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके। क्यों लगता है कि मैंने फैसला बदल लिया? हमने तो तुम्हारे डैड की बीमारी की वजह से इंतजार करने का फैसला किया था ना। चलो अब ये बातें सोचना बंद कर दो। तुम्हें घर छोड़ देता हूं। रात के 2 बज रहे हैं, सर्दी ज्यादा है। तुम वाकई पागल हो। हाँ, पागल हूँ, लेकिन सब कुछ मेरा तुम ही हो। मुराद, जो कुछ हो रहा है तुम बस मुझसे दूर मत होना। मैं तो साथ हूं, और इस लड़की के आने की फिक्र ना करो, आगे जो होगा देख लेंगे। आखिर तुम्हारी डैड की ख्वाहिश है ये। इस सब से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? चलो, सर्दी ज्यादा हो रही है, जल्दी चलते हैं। चलो हंस के दिखाओ। बाबा, हाँ, मैं बस निकलने वाला था। ड्राइवर मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देगा। मैं आ गया हूं ना, चले मैं छोड़ देता हूं। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। तुम जाओ, जाकर आराम करो, देर हो गई है। कल तुम्हें काम पर भी जाना है। फिक्र ना करो, मैं चला जाऊंगा। क्या उनके घर में दर्जनों ड्राइवर काम करते हैं, और उनका काम क्या है? यही तो है। और देखो, तुम परेशान मत हो, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे। मैं अपने काम से थोड़ी जा रहा हूं, उन्हीं के काम से जा रहा हूं। बाबा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो होगा मैं संभाल लूंगा। यहां किसी भी शख्स में मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। मैं उनके तमाम राजों को जानता हूं। मुझे नुकसान पहुंचाने का मतलब उन्हें खुद नुकसान उठाना होगा। हाँ, आ जाएं, गाड़ी आ गई है। ठीक है, चल रहा हूं मैं। तुम ये पकड़ो जरा। चले हम चलते हैं मुराद साहब। कैसे हो? ध्यान से चलाना गाड़ी। बाबा, जब आपकी वापसी हो तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा लेने। बेटा, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अंदर जाओ और आराम करो। जब तक आप यहाँ नहीं हैं, बल्कि मुझे आपकी फिक्र होगी। मैं साथ चलता हूँ। बेटा, तुम थक गए होगे, इतनी रात हो रही है, तुम जाकर आराम करो। अरे, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिनों से तुम? बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। ये भी कोई तरीका है कि सुबह चले जाते हो और रात में आ जाते हो? तुम्हें मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है ना? बल्कि ख्याल क्यों हो, तुम्हारी लाइफ तो सेट है। क्यों, गलत कहा मैंने? अच्छा, तो भूख लगी है। चलो आओ, चलते। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं सोच रहा था तुम्हारा एक नाम भी रख देना चाहिए। और तुम्हारी वैक्सीनेशन भी होगी। अब आखिरकार तुम्हारी दोस्ती जो मुझसे हो गई है। तुम्हारा कॉलर बेल्ट भी तो नहीं है। खुदा जाने तुम हो कौन। चलो जी, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो। आखिर तुम्हें कोई क्यों छोड़ सकता है? क्या बातें कर रहा हूं मैं। लोग तो अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। अब मिस्टर मेहमत को ही देख लो। 20 साल बाद अपनी बेटी को पहली दफा देखेंगे।
सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी वार्ड लोगों से भरा हुआ है। हाँ तो जाहिर है ये हॉस्पिटल है। इतना जख्मी होने के बाद भी शोर मचा रहा है। ठीक है, इसे हॉस्पिटल की पीछे की तरफ छोड़ देते हैं, किसी तरह पहुंच ही जाएगा। जब ये चीखेगा तो इसकी चीख सुनकर कोई ना कोई इसकी मदद को आ जाएगा। ठीक कहा ना? हाँ ठीक है। यहाँ क्यों रोका तुमने? अब बताओ फतेह, क्या प्लान है हमारा? यह हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा है, इसे यहीं तो उतारना है, इसलिए तो यहाँ रुका हूँ। इसे पकड़ो जरा। मेरी एक बात तुम बहुत गौर से सुनना। अगर तुमने हमारे बारे में पुलिस को बताया या किसी और को बताया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। चलो चलो। मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मदद करो मेरी। मदद करो, मदद करो। हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोग क्या जानना चाहते हो। तो ठीक है, फिर अब तुम लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मैं बताती हूँ कि बात क्या है। आज हम यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं, और जिस लड़की का हमें इंतजार है वो कोई अजनबी नहीं है। वो महमद की बेटी है और मेरी पोती है। अगर अल्लाह के करम से सब कुछ ठीक रहा तो वैसल आज उसे यहाँ ले आएगा। वो अपने पापा से मिलने यहाँ आ रही है और अब वो यहीं रहेगी। बस यही बात है जो तुम लोग जानना चाहते थे, और इससे ज्यादा जानने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि उसकी माँ कौन है? और वो जाके नाश्ता तैयार करो, सब जल्दी जागने वाले हैं, हम पहले ही देर कर चुके हैं। शुक्रिया साहिबा। जी। क्या डेयरी से आज ताज़ा सैंपल आ गए हैं? पहुंचने ही वाले हैं, आते ही ले आऊंगी। शुक्रिया मोअज़्ज़ज़। ये सब कितने फिक्रमंद थे। मेरे पास तो किसी को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। जानती हूँ मेरे बेटे से माजी में गलती हो गई। वो अपनी बेटी को देखना चाहता था मरने से पहले, और हमने उसकी आखिरी आरजू समझकर ऐसा किया। मगर ये सब इतना आसान नहीं है। जानती हूँ, जानदान साहिबा पूरी रात जागी हैं। उन्होंने मुझसे अपना दिल हल्का किया। मुझे उन्हें दवाइयाँ देकर जबरदस्ती सुलाना पड़ा। अपना सामान मेहमान खाने भिजवा दिया। तो वो क्या करे? वो बिल्कुल सही कर रही है। क्या मैं मुलाजमीन के क्वार्टर्स में नई मेहमान के लिए कोई कमरा तैयार करवा दूं? बिल्कुल नहीं। हम उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कहीं ऐसा ना हो वो कुछ गलत समझ बैठे। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता उसे अपने असल मुकाम का अंदाजा भी है। मैं चाहती हूँ कि उसे हमसे अपनाइयत मिले, ना कि हमें दुश्मन समझे। जानदान साहिबा ने बताया उसका आखिरी नाम सपिज्जी है, यानी साहब ने उसे अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था। तो हारिया साहिबा, उसे ये कैसे नहीं मालूम कि वो तुर्की की अमीर तरीन शख्स की बेटी है? उसे कुछ नहीं मालूम। वो समझती है उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और उसकी माँ 10 साल से गायब है। अगर मेरा बेटा किसी को कुछ ना बताता तो ये राज हमेशा के लिए बस एक राज ही रहता। लेकिन अब क्या हो सकता है? इस मामले को किसी तरह से भी हमें एक आसान तरीके से हल करना होगा। अगर महमद पहले ही ये सब बता देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।
ये ले। बस करो, जो होना था हो गया। बस करो, चलो अब बस भी करो गुलजार। हम बड़ी मुसीबत से बच गए, ये तो अच्छा हुआ वो जिंदा था। हमें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए, वो एक माजी का हिस्सा था जो गुजर गया। हाँ, सब खत्म। तुम्हें लगता है फौज में मुझे ठीक होने के बाद छोड़ेगा? देख लेंगे वो क्या कर सकता है, उससे पहले आने तो दो। ठीक है, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी मैं कि हम यहां से जा सके। वैसे ही और मसले क्या कम है हमारी जिंदगी में? इसके अलावा और क्या मसला हुआ है सूजन आपा? शरीफ ने काम पे बुलाया है गुलजार को। क्या? क्या वो ये चाहती है कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? गुलजार का उसके बारे में क्या काम है? अपना कर्जा चुकाने के लिए मुझे बेच रही हो तुम? वाह सुजन, वाह क्या कमाल किया है तुमने, वाकई कमाल कर दिखाया तुमने इस बार तो। शाबाश है तुम पर। ये क्या किया यार? तुम्हें चंद रुपए भी मिलते हैं तो जाकर फौरन से बैग खरीद कर ले आती हो, और इतनी बड़ी रकम का आखिर तुमने क्या किया सुजन? क्या किया बताओ मुझे। जो होना था वो हो गया, अब मैं क्या करूं? वो कह रही है तुम उसके पास काम पे जाओ। तो मैं क्या करूं? तुम जानती हो उसे, वो ऐसी औरत है जिसे जो चाहिए वो लेके ही रहती है, इसलिए हमें ये घर फौरन छोड़ना पड़ेगा। कसम से मैं उसको जान से मार डालूंगा। क्या वहाँ लड़कियाँ कम पड़ गई हैं? उस जगह पे वैसे ही बहुत लड़कियाँ हैं। आखिर गुलजार से वो क्या चाहते हैं? वो पागल है इसके पीछे, शायद इसकी माँ आसमा की वजह से। तो जाकर मेरी माँ से बात करे ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? हद है, मैं पागल हो जाऊंगी यार। मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि अपने गानों के साथ जिंदगी गुजारूं, अपने गाने बनाऊं, उनके साथ फेमस हो जाऊं और दुनिया मुझे जाने। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही पीछे खींची चली जाती हूँ। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया है यार? गुलजार, तुम्हें सूजन आपा से अब अलग होना होगा, वरना ये तमाशा कभी खत्म नहीं होगा। तुम हमेशा के लिए उस अंधेरे में डूब जाओगी और वो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। बस बहुत हो गया। आओ, अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ यहाँ से। चलो। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उसे। अगर हम तुम्हारे साथ अच्छी तरह पेश आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम माँ बेटे के बीच में आ जाओ, ठीक है? क्या? अगर आप वाकई इसकी माँ होती तो आज ये इस हाल में बिल्कुल नहीं होती। देखें क्या हालत हो गई है इसकी। माजरत चाहता हूं आपसे मैं। कोई किसी से उसकी बेटी का इस तरह मुतालबा नहीं करता। क्या आपने कहीं ऐसा देखा या सुना है? बताएं मुझे। असल मसला वो लोग नहीं है, असल मसला आप हैं। बस करो, ठीक है, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, ये मामला मेरा और सूजन का है। तुम सूजन से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं मानती हूं कि सूजन से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं। इसने मुझे यहां लाकर नई जिंदगी दी है, वरना मैं तो शायद मर गई होती। इस बात का मतलब यह है कि सूजन ने मुझे पाला है, मेरी देखभाल की है, वरना मेरी माँ तो मुझे अकेला छोड़कर मुझसे दूर जा चुकी थी। तुम मुझसे माजी की बातें क्यों कर रही हो? जाहिर है तुम मेरी बेटी हो, मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि सारा सामान समेटकर कहीं दूर चलते हैं यहाँ से और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं ना? अब मैं जाकर जल्दी से सामान की पैकिंग कर लेती हूँ। सारा सामान लेकर नहीं जाऊंगी मैं, वहां जाकर नया सामान भी तो खरीदना होगा ना। जल्दी से खुदाफिज कर लो। अल्लाह अल्लाह, पैर तो हटाओ अपने। ये क्या कह रही हो तुम? सूजन रुको, रुक जाओ। सूजन, मैं जाकर उस शरीफ से बात कर सकती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे मजबूर मत करो। नहीं नहीं नहीं, हमें जाना होगा यहाँ से। अल्लाह ही मदद करे हमारी। तुम पागल हो गई हो सूजन। सूजन कोई ठिकाना नहीं है हमारा, हम कहाँ जाएंगे बताओ जरा मुझे। सुनो, हमें कोई ना कोई जगह मिल जाएगी लड़की। सूजन आपा। सूजन छोड़ दो ये सब, मेरी बात मान लो। ये कौन आ गया? बात सुनो मेरी, दरवाजा लॉक किया था? हाँ, मुझे नहीं मालूम।
उसे यहाँ मारा था या ऊपर? कम से कम खून तो साफ कर देना चाहिए था। हाँ, इस तरह के सबूत तो पुलिस आसानी से ढूंढ लेगी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने उसे किस तरह से मारा? उसे नहीं मारा हमने। हम बस उसे हॉस्पिटल लेके गए थे। मरा नहीं वो। मर गया है वो। टेक्सॉय वहां इसके बारे में पूछने गया था। कत्ल हो गया उसका। कत्ल के शुबे में वो इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। तुम लोगों ने उसे मार दिया। मेरे पास इसका सबूत मौजूद है। टेक्सॉय के पास एक वीडियो है, उसमें आईने की तरह सब नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि उस वीडियो को एडिट करके वायरल कर दिया जाए। हाँ, और उसके बैकग्राउंड में गुलजार का गाना भी डाल देंगे। डिस्टिंग 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 बहुत ही हिट होगा। उस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह से कातिल ने एक इंसान को कत्ल करके उसे हॉस्पिटल के सामने फेंक दिया। कम से कम उस इंसान को हॉस्पिटल में तो एडमिट कर देते। क्या चाहती हो तुम हमसे? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? आराम से बात करो। देखो, मैं यहाँ काम बनाने आई हूँ, काम बिगाड़ने नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे बार में 4 चांद लगा दोगी? चलो तैयारी शुरू कर दो जल्दी। देखो, आज रात को ही तुम्हारी क्लास शुरू हो जाएगी। तुम तैयार रहना, हम तुम्हें आकर ले जाएंगे और मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े भेज दूंगी। ये कपड़े पहनकर मत आना। सुजैन, ये कुछ पैसे ले लो और तुम ऐसा करो कि इसे पार्लर ले जाओ, वहां इसे अच्छी तरह से तैयार करवा देना। चलो जाओ अब जल्दी। भाड़ में गई तुम्हारी ये रकम, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। फतेह, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ तुम्हें? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। सब लोग यहाँ से बचकर कैसे निकलोगे? पुलिस आएगी तो उसे यहाँ और भी सबूत मिल जाएंगे। इसे तैयार करके भेज देना। हॉस्पिटल लेकर जाना, जल्दी आओ। हम इसकी टांग को बहुत खून पहचान। गुलजार, मेरा मतलब है कि मैं ठीक हूँ, मेरी टांग ठीक नहीं है। जल्दी बांधो ख्याल से। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, तुम यहाँ से चली जाओ। ये मजाक नहीं कर रही। मत बनो। मैं खुद हॉस्पिटल जा सकता हूँ। चली जाओ यहाँ से। जल्दी करो सुजन, चलो चले। चलो चलो चलो। सब ठीक है फतेह, सब ठीक हो जाएगा। गहरी सांस लो। जाओ, मदद करो मेरी। आराम से, आराम से। तुम लेके चलते हैं हॉस्पिटल। बस चोट लगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराम से, बस थोड़ी सी मिनट, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी की चाबी? चाबियां कहाँ है गाड़ी? अरे हाँ, गाड़ी की चाबी। सुजन, ये ड्राइव करो। जल्दी गाड़ी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। 1 मिनट बस, जल्दी खोलो। गाड़ी की चाबी से। चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो जरा मुझे। जल्दी बैठो। जितना जल्दी हो सके निकलो यहाँ से। क्या मॉम नहीं आ रही? नहीं, वो बाद में खाएगी। ये दही थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन कड़वा है थोड़ा सा। हमें इसमें अभी मसाइल का सामना दरपेश है। इसे अभी बेच नहीं सकते, मगर कुछ दिनों में ये मसला भी हल हो जाएगा। इस खेत की मिट्टी में लगाई गई फसलों में तवील अरसे से मसाइल हैं और इसका अंदाजा तुम्हें बहुत ही जल्द हो जाएगा। क्या सच में? उस मिट्टी में आखिर क्या मसला है? जानवरों का काम छोड़कर क्या फूल पौधों का काम शुरू कर दिया है बेतार? तुरुल, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि जिन अल्फाज के मायने का नहीं पता उनका इस्तेमाल मत करो। बेवकूफ लगते हो। जो लफ्ज तुमने इस्तेमाल किया वो एक यूनानी लफ्ज है और उसका मतलब है जानवरों का डॉक्टर। भाई प्लीज फिर से शुरू मत हो जाएं। मुराद, भूख लगी होगी, तुम्हें आओ नाश्ता कर लो हमारे साथ। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मिस्टर मेहनत ने बुलाया है मुझे। इजाजत हो तो वहां चला जाऊं। बाबा की मुलाकातें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चलो मैं ले चलता हूं तुम्हें उनके पास। मुझे रास्ता मालूम है और मिलने आ जाता हूं उनसे जब भी दिल करता है मेरा। मीने, देखो जरा, क्या वो जाग रहे हैं? नाश्ता एंजॉय करें। तुरुल, मिलते हैं दोबारा। ऐसे बात क्यों करते हो उससे? समझ नहीं आता, तुम हमेशा अपनी बहन को तंग क्यों करते रहते हो? देखे दादी, सालों से आपने जिन लोगों को सर पर चढ़ा रखा है वो किस तरह से बातें कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? बहुत शुक्रिया। अब जरा इस तकिए को भी सही कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मीने,
मैं मुराद से कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। कैसे हैं मेहमद साहब? आज आपकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते बेटा। तुम्हें सब मालूम तो हो चुका होगा। मौत के हवाले से एक बहुत अच्छी बात है मुराद, इंसान को बहुत राहत महसूस होती है। माजी के जितने बोझ आपके कंधों पर होते हैं वो पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा मत कहें, ठीक हो जाएंगे आप। रोज उसी के बारे में सोचता था। मैं उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, उसे यहाँ पर लाना चाहता था, उसके साथ खाना खाना चाहता था, मगर नहीं कर सका। मगर अभी कुछ हिम्मत जमा करने में कामयाब हुआ हूं। मरने से पहले मैंने इस बात का फायदा उठाया। ये फायदा मेरी ढाल बना और मुझे भरोसा दिलाया, और मैंने अपनी बेटी को यहां पर बुलवाया। मेरे जाने के बाद ये घर जंग का एक मैदान होगा। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि मुझे इस आफत से दूर रखो। बस तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। शायद मैं उसे देख ना सकूं, लेकिन तुम पर भरोसा है, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। हमने तो सिर्फ आपकी तबीयत की वजह से मुलतवी किया। तुम बस उससे शादी कर लो। मैं जानता हूं कि तुम उसे बहुत खुश रखोगे। मुझे भरोसा है तुम पे। मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। आप बेफिक्र रहें मुराद। गुलेजार की जिम्मेदारी भी तुम पर है। मेरे मरने के बाद ये लोग उसे जान से मार देंगे। तुम ऐसा मत होने देना। तुम एक दिन इस खानदान के सरबराह बनोगे। इन्हें अलग मत होने देना। तुम एक भरोसेमंद शख्स हो, जानता हूं मैं। तुम्हारी जो ताकत है वह तुम्हारे दिल की पाकीज़गी से आती है। शुक्र है मेरी बेटी ने शुरू से तुम्हें ही चुना है। आप मायूस नहीं होंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक है। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। मुझे माफ कर दो पता। कोई बात नहीं। यार सुजन, तुम गाड़ी और तेज नहीं चला सकती क्या? नहीं चला सकती गुलजार। इससे तेज चलाऊंगी तो मुझे पुलिस वाला रोक लेगा। बात सुनो फतह, वहाँ जाकर ये मत बताना कि तुम्हें ये गोली शरीफ ने मारी थी, ठीक है? वरना वो तुम्हें ढूंढकर पूरी तरह मार डालेगी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई तो कहानी बनानी पड़ेगी। क्या कहेंगे उनसे? हाँ क्या? ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि किसी ने मेरा बटवा छीनना चाहा और मैंने उससे मज़ाहमत की तो उन्होंने मुझे गोली मार दी। गुलजार बात सुनो, तुम उसके बाहर में नहीं जाओगी। बस तुम मुझे यहाँ छोड़ दो और तुम दोनों गाड़ी लेकर दूर चले जाओ। हम एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे और दोबारा कहीं मिल लेंगे। गुलजार क्या खौफनाक दिन था ये। अब तो मुझे कई दिन तक इसके बुरे बुरे ख्वाब आते रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। बस रोक दो, चलना रोक दो ना सुजन। क्या आपको गाड़ी चलानी नहीं आती? जिंदा पहुंच गए ना। कब पहले निकलकर बाहर से पीछे का दरवाजा खोलो। रुको बात सुनो मेरी। हम सुजैन के साथ चलते हैं, मेरे आदमी फतह से निपट लेंगे। अरे भाई, आप नहीं जानते वो पागल है, उससे पंगे नहीं लेने चाहिए। तुम्हारा तो कोई मसला ही नहीं है। तुम एक बड़े आदमी हो, इस तरह बेवकूफों की तरह सड़कों पे क्यों घूम रहे हो इसके चक्कर में यार? तुम क्या बात कर रहे हो? चलो इसे बाहर निकालो लड़को। बेवकूफ मत बनाओ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे यहाँ कोई जख्मी है, यहाँ पर आओ जल्दी, मदद के लिए हमारी। छोड़ो जल्दी आओ यार, सबको जान से मार दूंगा। गुलजार छोड़ो उसे, बैठ जाओ यहाँ आराम से। अगर तुमने इसका ख्याल नहीं रखा तो मैं अस्पताल को जला दूंगा, याद रखना। मेरी टांग में गोली लगी हुई है। आराम से सर, आप यहाँ लेट जाएं। सर आप चलने की कोशिश ना करें, प्लीज यहाँ लेट जाएं। मेरी अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। तुम कैसी हो बेटा? क्या तुम हर मरीज के साथ इस तरह करते हो? चलो। अरे यार, कौन लोग ड्राइविंग आती है? गुलजार, जल्दी से आओ, इस मरीज को लेकर जाओ। गुलजार, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या गाड़ी चलानी नहीं आती? वो मैं बहुत परेशान थी ना, इसलिए बस मैं घबरा गई और गाड़ी रिवर्स में डाल दी। मैंने देखा नहीं, माफ कीजिएगा। तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो गया। बकबक बंद करो।
रोना बंद करो। मैं चेंज करके आई। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, बताओ मुझे। हाँ, इस मुल्क का कानून आखिर किस दिन काम आएगा? वो मदद करेंगे हमारी। मैं जाऊंगी पुलिस के पास, हर चीज का एतराफ कर लूंगी, वो करेंगे तुम्हारी हिफाजत। पता उनके पास है। अगर तुम जेल भी चली जाओ तो शरीफ तुम्हें वहां भी मार डालेगी। तो बेहतर यही है कि मैं तरीके से वहां खुद चली जाऊं। टैक्स होगा, इस बार तो शायद वो हमारी हड्डियां ही तोड़ डालेगा। कह दो उसे कि मैं तैयार होकर आ रही हूं। या खुदा रहम फरमा हम पे, या खुदा रहम फरमा। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था हमने कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये दरवाजे पर कौन बेवकूफ है सुजैन? अजीब तरह के सवाल पूछ रहा है मुझसे। मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ? गन तान ली इसने मुझ पर। तुम अंदर नहीं जा सकते हो। और मुझे लगता है कि तुमने बार अभी तक नहीं छोड़ा, वरना ये मशकूक लोग तुम्हारे दरवाजे पर पहरा क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं आपको सब बताती हूँ। ऊपर चल के आराम से बात करते हैं, ठीक है? आराम से बात करते हैं। मुझे बिल्कुल मैं कितनी खुश हूँ आपको देखकर। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं आप यहाँ। आप बैठे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्या हो रहा है? देखो गुलजार, तुमसे वैसल भाई मिलने के लिए आए हैं। ये तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं। जब तुम छोटी थी तो ये अक्सर यहाँ आते थे, तोहफे भी लाते थे, याद है? इस बात पर यकीन करने का दिखावा करना होगा। आज के दिन इस आदमी का हमारे दरवाजे पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सूजन। इससे कहो कि किसी और दिन बात होगी, ठीक है? गुलजार, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाने आया हूँ।